इसका होना, किसी भी चीज़ का होना जिसको आप निकृष्ट समझते हैं या गलत समझते हैं, उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितना कि उसको गंभीरता से ले लेना। तुम अपने आप को बहुत महत्व देते हो, तुम अपने आप को न जाने क्या समझते हो, तुमने अपने आप से न जाने क्या उम्मीदें लगा रखी हैं। तुमसे जब भूल चूक होती है तो तुम्हें लगता है न जाने कैसा दाग लग गया हमारे रोशन चेहरे पर। और फिर तुम बिल्कुल परेशान हो जाते हो, व्यथित हो जाते हो, इतना गंभीर हो जाते हो कि पूछो मत। जो इस तरफ है वो सब कुछ जो आवत जावत है, वो जो तुम्हारा तात्कालिक जीवन है, वहाँ तो 100 तरह की ऊंच नीच लगी ही रहेगी। वहाँ से तुम उम्मीद ही क्यों करते हो कि तुम बड़ा शुद्ध परिष्कृत जीवन जियोगे? शुद्धता और परिष्कार जहाँ है वहाँ तुम देख नहीं रहे। आत्मा और अहंकार हमने कहा दो। तुमने अहंकार से वो उम्मीदें लगा ली हैं जो आत्मा से लगानी चाहिए। वो उम्मीदें तुम्हारी पूरी हो नहीं रही तो तुम परेशान घूम रहे हो। आत्मा अमर है, तुम चाहते हो अहंकार अमर रहे। अब वो अमर बेचारा रह नहीं पाता, वो तो बात बात में चोट खाता है और उसको अपने मरने का ही भय सताता है। अरे इधर अगर कुछ टुच्चा घिनौना चल रहा है तो और इधर क्या चलेगा? जो उस तरफ है उसका ख्याल रखो ना, वहां नहीं कुछ होता। इतने लंबे चौड़े वक्तव्य की आवश्यकता क्या थी? ये वक्तव्य बस ये दर्शाता है कि तुम माने बैठे थे कि तुम कुछ और करोगे, तुम रहते हुए कुछ और हो पाओगे। वो हो नहीं पाने वाला। बिल्ली चूहे नहीं खाएगी तो क्या करेगी? बनाए बैठे हो अपने को बिल्ली ही, और बिल्ली से उम्मीदें तुम्हारी वो हैं जो परमात्मा से होनी चाहिए। अहंकार अपने आप को अहंकार थोड़ी ही बोलता है। अहंकार बोल दे कि मैं अहंकार हूं तो फिर वो अहंकार रहा नहीं। वो अपने आप को बोलता क्या है? मैं तो आत्मा हूं। अब तुमने अपने आप को बोल दिया कि मैं तो हूं आत्मा, तो फिर अपने आप से तुम्हारी सारी उम्मीदें भी वही हो जाती हैं जो आत्मा की उपाधियां हैं, जो आत्मा का स्वभाव है। आत्मा निर्विकार है। अब तुम चाहते हो कि तुम भी निर्विकार जियो, वो हो नहीं पाएगा। आत्मा पूर्ण है। तुम चाहते हो कि मानसिक तल पर भी तुम्हारे पास जो कुछ है उसमें पूर्णता रहे, वो हो नहीं पाएगा। आत्मा असंग है। तुम चाहते हो तुम्हें भी किसी के संग की जरूरत ना पड़े, वो हो नहीं पाएगा।
तुम्हारी परेशानी ऐसी ही है कि ये प्याला लेके आओ और कहो बड़ी समस्या है, इसमें समंदर नहीं समा रहा। अब समस्या ये है कि इसमें समंदर नहीं समा रहा है, या समस्या ये है कि तुम पगले हो, तुम उम्मीद कर रहे हो कि इसमें समंदर समा जाएगा। तुम इस प्याले माफिक हो, इसमें तो उतना ही जाएगा ना जितना इसमें जा सकता है। अहंकार का मतलब ही यही है कि जो तुम हो नहीं वो तुम अपने आप को माने बैठे हो तुम प्याले। और दावे क्या है कि हम में समंदर आ जाएगा, यही तो अहंकार है। अब समंदर उसमें आता नहीं तो फिर क्या होता है, फिर बड़ा दुख होता है, अरे यार कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ भूल, कुछ चूक हो गई, समंदर नहीं घुसा इसमें। समंदर की गलती होगी, यानी प्याले की गलती है, ना समंदर की गलती है ना प्याले की गलती है। समंदर समंदर है और प्याला प्याला है। गलती इस भ्रम की है कि तुम प्याले को समंदर माने बैठे हो। अहंकार की अपनी जगह है, आत्मा की अपनी जगह है, दोनों को मिश्रित मत कर दो भाई। अहंकार आत्मा थोड़ा ही हो सकता है। क्यों इतनी गंभीरता से लेते हो उसको? कि जैसे कोई आए और बोले आज मेरी मोपेड सिर्फ 60 की स्पीड तक चल पाई, तो तू और क्या उम्मीद कर रहा था? लंबा चौड़ा चिट्ठा लिखा कि रॉकेट का पीछा कर रहा था, बस जरा सा पिछड़ गया, लूना लेके भगा था रॉकेट के पीछे। और कल मैं अपनी भूल का सुधार जरूर करूंगा, कल मैं एक बड़ा वाहन लेके आऊंगा रॉकेट का पीछा करने के लिए, रोड रोलर। लूना छोटी थी इसलिए पिछड़ गई रॉकेट से, कल रोड रोलर से रॉकेट का पीछा करूंगा, जीत पक्की है। अपनी उम्मीदें तो देखो। जीव पैदा हुए हो, काम सताएगा तुमको, वासना सताएगी तुमको, ये होना है। और तुम्हारे साथ होता है तो तुम शोर मचाते हो, रोते हो कि मेरे साथ क्यों हो रहा है। तुम जितना रोओगे ये चीजें तुम्हें उतना जकड़ेंगी। सहजता से इनको गुजर जाने दो, निकल जाने दो। जब फिसलो, जब भूल हो, जब चूक हो, तो मुस्कुरा के कह दो ये तो होनी ही थी। मानुष जन्म लिया है भाई, गलती तो होनी ही थी। क्या ऐसी कोई चीज होती है कि ये तो उम्र ही है बावरे हो जाने की? ऐसी तो कोई चीज नहीं होती। ये क्यों कहते रहते हैं कि ये तो उम्र है, ये मतलब हार्मोनल हो जाए, मतलब यूजुअली कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए सुनो, और हमने नहीं किया तो फिर हमें बड़ा दुख होता है उस काम का कि हमने क्यों नहीं किया। उम्र में इतना शांत कौन होता है, इतना सुलझा कौन होता है? हाँ, बुढ़ा गई हो। आपको मतलब बता रही हूँ क्योंकि मुझे 27 की हूँ, मुझे गालियाँ जब दी जाती तो लोग कहते हैं सन्यासी हो गई है, और मैं कहती हूँ काश। गलती ये नहीं है कि तुम गंभीर हो, गलती ये नहीं है कि तुम बुढ़ा गई हो, गलती ये है कि तुम अभी तक प्रौढ़ भी नहीं हो पाई। ओल्ड होना तो दूर की बात है, प्रौढ़ तो हो जाओ, वयस्क तो हो जाओ पहले। लोग तो बबुए और दूसरा क्या था, मुनुए हैं, तो वो तो किसी किशोर को भी देखते हैं तो कहते हैं अरे तो बुढ़ा। हमारे साथ एक पढ़ता था,
वो पीछे से जरा ठहरी हुई चाल चलता हुआ आया था। तो कक्षा के बाकी जनों से भाई उसकी उम्र 1-2 साल ज़्यादा थी, तो उसका नाम ही क्या पड़ा था? बुढ़ा। अभी उसका नाम है बुढ़ा। क्यों? क्योंकि बाकी सब 13 साल के हैं, वो 14-15 का है। तो तुमको अगर बुढ़िया बोल रहे हैं तो इसलिए कि वो 5 साल के हैं, पर ये मत भूलो कि तुम भी तो 9 पे अटक गई हो। पहले जरा प्रौढ़ता तो आए जीवन में, जरा वयस्कता तो आए। नन्हे नन्हे पौधों में फूल थोड़ी खिलते हैं, पौधे को भी एक ऊंचाई लेनी होती है। तब उसमें बहार आती है। उनकी बातें सुनोगी तो तुम फिर जितना ऊपर आई हो उतने में ही तुम हीनता अनुभव करोगी, कहोगी इतना हो गई, यही बड़ी गड़बड़ हो गई। मैं तो बुढ़िया कह रही हूँ इतनी बढ़ने में, और बढ़ी तो कहेंगे तो मुर्दा है। फिर रोज भेज दिया करेंगे उधर, कब्रिस्तान उधर है माई। ओला बुलाओगे, पूछेगा ही नहीं कहाँ जाना है, सीधे शमशान जाके छोड़ आएगा और पैसा भी नहीं लेगा, फूल फेंकेगा। अभी तो ये छोड़ दो कि तुम बुढ़िया हो गई हो, अभी तो तुम जवान ही नहीं हो पाई। जवानी तो आने दो पहले, बुढ़ापा कहाँ से आ जाएगा? बच्चे हो अभी बिल्कुल छोटे से, और पूरी दुनिया ही बचपने में ही मर रही है। लोग 8, 10, 12 की उम्र से आगे नहीं बढ़ पा रहे। इल्ज़ाम ये है कि बुढ़े हो गए, जवान हुए नहीं। और ग्लानि ये है कि हम बुढ़ा गए क्या। इतना सा कहने का मन करता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे गलत कहने वाले भी सही नहीं है। क्या इतना कह सकती हूँ? हाँ, कोई सही नहीं है, कोई सही नहीं है। सड़क पे बहुत गड्ढे थे, गाड़ी भिड़ गई, दोनों बातें सही है। गाड़ी तो भिड़ी ना, ठीक है, गड्ढे थे, रोशनी कम थी, सामने वाला भी अनशन चला रहा था, पर गाड़ी तो भिड़ी ना। दोनों बातें कह लो, कोई नहीं कह रहा तुमसे कि तुम सारे इल्ज़ाम अपने ऊपर रख लो। जो जैसा है उसको वैसा कहो, यही सहजता है। और ये बात इतनी सीधी है कि समझाते समझाते थका जा रहा हूं, नहीं समझ में आ रही। हाँ, भूल हुई है, हाँ हुई है। ग्लानि है, बिल्कुल है। ग्लानि में जीना चाहते हो? नहीं। ये तीनों बातें एक साथ क्यों नहीं हो सकती? भूल हुई है, हाँ हुई है। भूल का दुख है, बिल्कुल है। दुखी जीवन ही जीना चाहते हो? नहीं। बस हो गया, खत्म, किस्सा खत्म। हम पहले ही अटक जाते हैं। भूल हुई है? नहीं। क्यों? क्योंकि हम वो हैं जिससे भूल होनी ही नहीं चाहिए थी। आई शुड नॉट हैव मेड एनी मिस्टेक्स, सो व्हेन आई मेक मिस्टेक्स आई एम डेड सीरियस अबाउट देम। मैं ऐसे बोलता हूँ, तुझे पता भी है मैंने क्या किया है, तुम क्या उखाड़ लोगे? तुम बड़ी से बड़ी भूल करके भी तुम कौन सी भूल कर लोगे? अध्यात्म छोड़ दो, ब्रह्मांड में भी तुम धूल के कण जितने नहीं हो। तुम्हारी भूल कितनी बड़ी हो जाएगी, तुम क्या कर लोगे? पर अपनी नजरों में तुम्हें लगता है मैं इतना बड़ा गुनहगार हूं, इतना बड़ा गुनहगार हूं मैं। एक चांटा, ये तेरे गुनाहों के लिए नहीं है चांटा, ये अपने आप को बड़ा गुनहगार मानने के लिए है। गुनाह तो तू बड़े कर ही नहीं पाएगा, बड़ी तो सिर्फ आत्मा होती है। अहंकार में इतनी बड़ाई कहां
कि वो बड़े गुनाह कर दे। कोई बड़ा गुनाह नहीं होता, सब टुच्ची बेवकूफियां होती हैं, टुच्ची बेवकूफियां। लेकिन अहंकार मानेगा कहा कि उसने टुच्ची बेवकूफियां करी हैं, तो क्या बोलेगा? मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी है, भगवान मुझे माफ कर। और वो वहां पे ऐसे देख रहे, कह रहे ये अब ये भी बड़ी भूल करेंगे, अब ये भी बड़ी भूल करेंगे। जैसे वो मेरा खरगोश यहां आए और बोले महापाप हो गया, और किया क्या उसने? मेरा बिस्कुट खा गया है और मरा जा रहा है बिल्कुल अब गिलानी, महापाप हो गया। इतना लंबा वक्तव्य, महापाप हो गया है। कर कुछ नहीं रहा था, मादा खरगोश को दौड़ा लिया था। यहां बैठा हुआ बिल्कुल आंसू आंसू। मेरे गुनाह की माफी नहीं है। तू खरगोश है, तू कौन सा पाप कर लेगा? बात यह नहीं है कि तूने किया या नहीं किया, बात यह है कि तू कर ही क्या सकता है। तुम बंदे हो, बंदा समझते हो? जो नमित है उसे बंदा कहते हैं। सुंदर शब्द है बंदा। बंदा माने जो नौकर है, जो झुका हुआ है, उसे कहते हैं बंदा। मालिक और बंदा, तुम बंदे हो। बंदा जो भी करेगा वो छोटा 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 ही तो होगा। तुम बड़े काम करोगे तो वो भी छोटे होंगे, और तुम बड़ी भूलें करोगे तो वो भी छोटी होंगी। तुमने क्या बड़ा काम, बड़ी भूल। तुम बड़े से बड़ा जो बम गिरा सकते हो, मुझे बताओ ब्रह्मांड के संदर्भ में क्या है वो? तुम मालूम है कौन हो? एक बहुत ही साधारण सा तारा है तुम्हारा सूरज। ऐसे ब्रह्मांड में अनंत तारे हैं, बहुत ही साधारण सा तारा। सूरज से बड़े अधिसंख्य तारे हैं, और उस साधारण से तारे के एक छोटे से ग्रह के तुम वासी हो। सौर मंडल में भी, हमारे सौर मंडल में भी जो ग्रह हैं उनमें पृथ्वी एक छोटा ग्रह है। पृथ्वी से छोटे ग्रह ही एक दो हैं, बाकी सब पृथ्वी से बड़े। और सूरज खुद एक छोटा तारा है। सब कुछ छोटा है तुम्हारे बारे में, लेकिन तुम्हें लगता है तुम्हारे गुनाह बहुत बड़े हैं। ये अहंकार है। मेरे गुनाह बहुत बड़े हैं, भक! मेरे गुनाह बहुत बड़े हैं। भरम सब दूर